बेटा देखो, सबको बोर्ड विजिबल है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो इन दैट बोर्ड ये आपका देखो फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो रहा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। वी हैव डिस्कस्ड दीज मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज इलास्टिक, व्हाट इज प्लास्टिक, व्हाट इज डक्टाइल, व्हाट इज ब्रिटल मटेरियल, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, इम्पैक्ट आई हैव टोल्ड यू, फटीग आई हैव टोल्ड यू, टॉर्शन इज देयर, दैट इज नॉट हैव बीन कवर्ड। ओके, सो इट विल बी ए बेटर एक्सपीरियंस इफ विल डिस्कस इट इन लेटर ऑन, दैट इज टॉर्शन चैप्टर आप लोग का होगा, ठीक है, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने शायद बारे में आपको बताया था टॉर्शन के कि जो मरोड़ होती है, एक एंड पे आप किसी बॉडी को फिक्स कर दो, आप उसमें टॉर्शन अप्लाई कर दो, ठीक है, आप उसमें फोर्स अप्लाई कर दो जो कि उस बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करे, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आप कपड़े को निचोड़ते हो जिससे पानी निकलता है, ठीक है, ऐसे आप निचोड़ देते हो, ठीक है। तो आप बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होती है उसके अबाउट आप बॉडी पे टॉर्क अप्लाई कर देते हो, तो दैट इज कॉल्ड टॉर्शन। समझ में नहीं आया, कोई लोड लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आई विल डेफिनेटली डिस्कस दैट टॉर्शन व्हेन इन द कमिंग चैप्टर, इजंट इट? सो यहां पे आप बोला जा सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कंप्लीट हो गया बेटा। जो पीछे बच्चे क्लास किए हुए हैं मेरी क्लास, उन सबको ये क्लियर हुआ होगा टॉर्शन, ठीक है। ओके, Okay, sir. रेस्पॉन्ड करते रहिएगा, ठीक है, रेस्पॉन्ड करते रहिएगा, चीजें बेहतर समझ में आएंगी। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट? सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब मुझे बताओ एनीवन, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन। You tell me, each and every one, anybody who can tell me what is the definition of stress, because I have discussed it in the first class. Just tell me, please। मुझे कोई एक बताए कि स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या होता है, कि वापस से मुझे उतना ज्यादा लोड ना देना पड़े इस बात पे। बताइए मुझे प्लीज। वस्तु के आकार में परिवर्तन या डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन कहा जाता है। ओके बेटा, और दीपक व्हाट यू वस्तु के सर स्ट्रेस यूनिट एरिया पर जितना वो होता है, क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बॉडी द्वारा जो उत्पन्न होता है सर, उसे स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। नीरज व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट स्ट्रेस? सर वस्तु के आकार में परिवर्तन या विरूपण में विकृति के प्रतिरोध को स्ट्रेस कहते हैं। मैं ये जो आप दवा बता रहे हो इसको नोट कर लूं क्या है? काफी कठिन बताई आपने वैसे। क्या बोला बेटा तुम? एक बार वापस से बोलो इसको। वस्तु के आकार में परिवर्तन और विरूपण के विरोध में उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिबल कहते हैं या स्ट्रेस कहते हैं। ये आपको इतनी कठिन भाषा बोलनी आती है? याद किया हुआ है क्या? नो सर, हिंदी है तो इसमें याद करने की क्या जरूरत है? याद नहीं हिंदी किया तो ना? बोल ही रहे थे। याद नहीं किया ना? फिर भी इतना अच्छा बोल पा रहे हो? नहीं सर, हिंदी क्लियर है मेरी। हिंदी क्लियर है? अच्छा, मुझे ये बताओ स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? सर बताएं। बेटा महिमा आप रुक जाओ, मैं नीरज से बात कर लूं, है ना। नीरज बेटा बताओ, मतलब सरल भाषा में बताओ, सरल भाषा में। ये तो किताबी भाषा हो गई कि आप उसको लिख के आओगे, नो डाउट यू विल गेट अ गुड मार्क्स, ठीक है, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा इस पे। आप मुझे समझाने वाली भाषा भी बताओ थोड़ा। आपने मेरी इससे पहले क्लास अटेंड करी है क्या? यस सर। तो मैं ऐसे बताता हूं क्या? नहीं। तो फिर एक्सपेक्टेशन क्या आपकी तरफ से? बोलो बेटा बोलो, फास्ट बोलो। इसमें मैं परसों ही वाला तो हूं कि बदल गया कुछ? नीरज यस सर। परसों ही वाला तो हूं ना? यस सर। बताओ फिर। मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों में आप बता दो इतना। आप तो जैसे में क्या है कि पदार्थ में विकृति के प्रतिरोध हेतु जो उत्पन्न है वो स्ट्रेस है ना, ऐसा कुछ मतलब मुझे याद नहीं हो पाया, आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं याद हो पाई, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि बहुत ही सरल शब्दों में आप स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। मतलब ईच एंड सर रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बेटा इसको हिंदी में और भी रेजिस्टिंग फोर्स भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। आंतरिक नीरज यू जस्ट नीरज हाँ सॉरी ओके नीरज यू ट्राई टू डिलीवर आंसर प्लीज। सर हम जब किसी बॉडी के ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जो बॉडी लिसन बेटा लिसन फर्स्ट लिसन
आई एम टेलिंग यू यू हैव टू डिफाइन स्ट्रेस, और आप मुझे बता रहे हो जब हम किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो वही स्ट्रेस मैं जानना चाहता हूँ स्ट्रेस होता क्या है। अप्लाई तो आप बाद में करोगे, स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज द डिफरेंट पॉइंट, दैट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ थिंकिंग। यू जस्ट डिफाइन ओके बहुत ही सरल शब्दों में। सर, बॉडी पे जब डिफॉर्मेशन होता है तो उसके विरोध में जो इंटरनल रेजिस्टेंट बॉडी लगाती है उसे स्ट्रेस कहते हैं। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों लगाती है बेटा? बिकॉज इट डज क्योंकि नॉट चेंज इट्स डायमेंशन, इट डज नॉट वांट टू चेंज इट्स शेप, इजंट इट? वो अपनी बॉडी शेप को चेंज नहीं होने देना चाहती, और बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, यस, उसको रोकने के लिए देयर मस्ट बी अ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स that is called a stress. induced by the body itself is called stress. बेटा क्लियर है बात? Yes, That's yes, sir. so यहाँ पर anybody wants to tell anything? Mansi, Yes, sir. do you want to say something? Yes, sir. Definition of Definition मतलब क्लियर है ना ये? राहुल चौरसिया, राहुल, can you hear my voice, please? Rahul? No, Rahul is not listening. Okay. मुझे लगता है कि ये सारी बातें सबको क्लियर हो गई है ना। देखिए बेटा, मैं आपको फिर से वापस से वही चीज रिपीट करा दूं, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए क्या होता है बेटा, मैंने आपको उस दिन बोला, ओके लेट मी फिक्स माय इंक। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, हो सकता है इससे सुधर जाए। ये बेटा विजिबल है क्या सबको? यस सर। यस सर। यस सर। दैट्स गुड। हाँ बेटा देखिए, यहां पर देखिए, सपोज दिस इज योर बॉडी, ये आपकी कोई इस तरीके से एक बॉडी थी, ओके आपकी बॉडी ऐसे थी, आपने बॉडी पर ऐसे ये किस तरीके का फोर्स अप्लाई किया मुझे बताओ? टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स। under the effect of this force, that is P, बॉडी elongate होना चाहेगी, ठीक है, ओके elongate होना चाहिए, बट आई एम टेलिंग यू कि दिस बॉडी इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स पोजीशन, ना ही बॉडी की शेप में चेंज आएगा, ना ही बॉडी मूव करेगी एक जगह से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब बेटा अगर मैं इस किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे मैं देख लूं, मतलब किसी भी, ये एक्स मैंने यहां पर काटा है, आप इस बॉडी में किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सेक्शन पे आप एक्स एक सेक्शन ले लो, किसी भी जगह पर आप एक कोई सेक्शन मान लो, तो उस सेक्शन पर बेटा इस बॉडी को जब कट ऑफ करोगे तो यू विल सी, क्या ये आपको इस तरीके से कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा क्रॉस सेक्शन? सर फिगर पूरा नहीं दिख रहा है। बेटा फिगर पूरा क्यों नहीं दिख रहा है? आपने अपने फोन को लैंडस्केप मोड पर नहीं किया, आप सीधा फोन को देख रहे हो, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रोटेट इट, ओके सर। फोन को बेड़ा कर लो जैसे आप वीडियो देखते हो, ठीक है यस सर। दिख रहा है ना? डेफिनेटली विजिबल होगा। अब बेटा देखो, तो ये डायग्राम जो है, आपको ये वाला एरिया, ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा। तो बेटा आप देखो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बॉडी अपने शेप को चेंज नहीं करने देना चाहती, बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होने देना चाहती। सो फॉर दैट पर्पस देयर मस्ट बी अ फोर्स दैट शुड एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। उस बॉडी के अपोजिट, उस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा था, उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट एरिया, मतलब ये यूनिट एरिया की बात कहां से आ गई? यूनिट एरिया की बात बेटा यहां से आ गई, इस छोटे से, मतलब इस ब्लॉक को, इस कंप्लीट एरिया को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया, मतलब 1 यूनिट। आप यूनिट में मिलीमीटर ले लो, आप सेंटीमीटर ले लो, यूनिट एरिया ले लो, मतलब बहुत छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया गया। उस छोटे एरिया पर लगने वाला जो फोर्स था, दैट वाज इन द अपोजिट सेंस ऑफ द अप्लाइड लोडिंग, जो कि आपकी बॉडी की लोडिंग अप्लाई जिस तरह आप कर रहे थे, जिस तरह आप पी अप्लाई कर रहे थे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो चीज लगने वाला फोर्स था, उसको आपने क्या नाम दे दिया? स्ट्रेस नाम दे दिया बेटा। इज इट क्लियर? क्लियर है बात बेटा? यस सर। Stress. Yes, sir. Stress numerically, stress has been defined as like that. Numerically आप stress को ऐसे define करोगे, P by A. P by A is what? This is force. Okay. Force divided by its complete cross section area. एरिया। ठीक है बेटा, divided by its complete cross section area, और आपको पैटर्न यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ओके। अभी ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये तो सब बेसिक है। तो ये इसकी यूनिट आप देखोगे तो फोर्स को डिफाइन किया जाता है न्यूटन में, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस की यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर। इजंट इट? एग्री?
यस सर। Yes, sir. हाँ, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्म इज रिटर्न। ये आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस समझ में आया? समझ में आया? बोलिए। यहां पर बेटा एक और चीज थी। सपोज क्या हुआ बेटा, ध्यान दो, ये अगर आपकी बॉडी ऐसे ही थी, ठीक है, आपने इस बॉडी पर इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया P, आपने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, अंडर दिस इफेक्ट ऑफ P दिस बॉडी जस्ट चेंज इट्स शेप। बॉडी की L लेंथ थी और ये बॉडी L प्लस डेल्टा L हो गई, मतलब बॉडी के डायमेंशन में चेंज आ गया। तो जब बॉडी का डायमेंशन चेंज हो गया, ठीक है, तब बॉडी में कोई स्ट्रेस रहेगा क्या? बताओ। नो सर। नो। अगर बॉडी में रेजिस्टिंग कैपेसिटी होती, अगर बॉडी अपने शेप को चेंज ना करी होती, ठीक है, तब तो उसने रेजिस्ट किया था। इफ द बॉडी हैज चेंज इट शेप, अगर बॉडी ने डायमेंशन को चेंज कर दिया, बॉडी का डायमेंशन चेंज हो गया, इधर बॉडी मूव कर गई, जहां पे बॉडी रखी थी उस जगह से दूसरी जगह जाकर मूव कर गई, मतलब ट्रांसलेशन हो गया बॉडी में। ट्रांसलेशन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, यू डोंट हैव टू वरीड अबाउट इट, यू जस्ट लिसन। अगर बॉडी मूव कर गई अपनी प्लेस से या बॉडी का डायमेंशन चेंज हो गया, will there any stress develop inside the body? Yes or no? Yes or no? No. Stress will not develop at all. So यही मैं आपसे बोलने की कोशिश कर रहा था। Under the effect of what? Loading. If the body is straining, अगर बॉडी में स्ट्रेन डेवलप हो रहा है तो स्ट्रेस डेवलप होगा क्या? अगर बॉडी का डायमेंशन चेंज हो गया डेवलप होगा क्या? नो सर। नो। ठीक है, क्लियर है? क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा? किसको समस्या है? कोई ऐसा तो नहीं कि अटेंडेंस के लिए चिल्ला रहे हो कि अटेंडेंस ले ली सर मैं चलूं, ऐसा कुछ? नहीं सर। ऐसा तो कुछ नहीं है ना अभी, क्योंकि अभी तो अटेंडेंस लेने लग जाओगे तब तो फिर हो गया। अभी तो पूरा 1 घंटा बाकी है, घड़ी का चक्कर घूम के लौट के आएगा, है ना? तब तक तो बच्चे जो बच्चा सोच रहा हो आ जाएगा। नहीं सोचना, ऐसा सोचोगे ना तो फिर ग्लूकोन डी पीना पड़ जाएगा बेटा। तो स्ट्रेस क्लियर है? बोलो। यस सर। स्ट्रेस क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, मैं आपसे पूछूंगा जो यहाँ पर फर्स्ट क्लास कर रहे हो, इफ यू आर नॉट क्लियर एट एनी पॉइंट, अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है, सो यू जस्ट रेज योर वॉइस, यू जस्ट टर्न ऑन योर माइक, रेज द क्वेश्चन एंड दैट्स ऑल। बाद में मत पूछना, बाद में वापस से चीजों को करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। इसमें ये भी नहीं होगा कि बाद में वीडियो देख लेंगे। वीडियो क्या देख लोगे जब वही सारा वापस से हो जाएगा, है ना? तो वीडियो भी अगर देखना है ना तो आपको क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना, कि आप अपना डाउट पूछ सको, या मैंने जो बताया था वो वीडियो में तभी दिखेगा जब वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ओके? सो आई रिक्वेस्ट यू टू ईच एंड एवरीवन, इफ यू हैड डाउट, इफ यू want to ask a question, you just raise it. ठीक है, बात का लफड़ा नहीं रखना प्लीज। ठीक है बेटा? नेक्स्ट इज व्हाट, here a term is given that is normal stress and shear stress. ठीक है बेटा, यहां पर लिखा हुआ है normal stress and shear stress। कोई मुझे बता सकता है ये normal stress और shear stress के बारे में? Anyone? बोलिए, बोलो तो सही, बोलो तो, कुछ बॉडी को टेम्पो में लाओ यार, पढ़ाने में मजा आने लग जाए, फिर मजा आएगा थोड़ा, बताते तो रहो। सर विरूपण की दर को विकृति कहते हैं। मैंने बेटा नॉर्मल पूछा था। अदिति 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 अदिति, आर यू देयर? हाँ अदिति, हेलो यस सर। Aditi, are you there? यस सर। I have asked you what is normal stress. यहां पर कॉन्सेप्ट अगला आता है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का। ठीक है, सो मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस, और आप मुझे क्या क्या बता दिए? क्यों क्या बता दिए? विरूपण की दर को क्या कहते हैं? सर सॉरी, हमने स्ट्रेन बता दिया। क्या स्ट्रेन बताया था। स्ट्रेन बताया था? तो अभी बेटा स्ट्रेन आ गया क्या? नहीं, अभी नहीं आया। नेक्स्ट इज 2.2 इज स्ट्रेन, इजंट इट? बोर्ड इज विजिबल? बोर्ड तो दिख रहा है ना? बोर्ड सबको दिख रहा होगा। यस सर। तो बोर्ड में सेकंड टॉपिक यस सर।
बोर्ड में सेकंड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन, ठीक है. सो दैट इज अनदर थिंग, दैट इज डिफरेंट वन. आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. स्ट्रेस का ही दो पार्ट को, स्ट्रेस को ही डिफाइन किया गया है दो तरीकों से. देयर फर्स्ट वन इज व्हाट, नॉर्मल स्ट्रेन एंड सेकंड नॉर्मल स्ट्रेस, सॉरी, और दूसरा जो है शियर स्ट्रेस. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंड व्हाई दे हैव कैटेगराइज्ड स्ट्रेस इन टू टाइप. स्ट्रेस को कैसे दो पार्ट में बांटा जा सकता है, मुझे बताओ प्लीज. प्लीज बताओ, बहुत मजा आ जाएगा. मैं बताऊंगा तो इससे बेहतर आपको लगेगा कि फील आ जाएगा, मास्टर कोई मिल गया काबिल तुमको, ठीक है. अभी तुम बताओ मुझे. सर बोलो बेटा. सर जब फोर्स पे परपेंडिकुलर अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, तब वो नॉर्मल होता है. जब फोर्स के परपेंडिकुलर अप्लाई होता है बॉडी के, तो वो नॉर्मल होता है. ओके. और शियर में पैरेलल अप्लाई होता है फोर्स ओके. सरफेस पे, बॉडी पे. बॉडी के पैरेलल अप्लाई हो तो क्या, अगर बॉडी के पैरेलल अप्लाई हो तो क्या, शियर स्ट्रेस. बॉडी के पैरेलल अप्लाई तो शियर, बॉडी के परपेंडिकुलर अप्लाई हो तो नॉर्मल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा या नॉर्मल. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक ये बात बताओ कि जब बॉडी के पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर अप्लाई होने वाला फोर्स था, तो अप्लाई होते ही होते कैसे वो स्ट्रेस में बदल गया. आई हैव टोल्ड यू स्ट्रेस इज डिफरेंट वन, force is different one, but you are saying if the force is being applied parallel to the cross section, parallel to body, then this is called shear stress, and if it is acting perpendicular to the body, then it is called normal stress. ये आप बोल रहे हो ना? ये बोल रहे हो ना? Yes sir. तो ये डायरेक्ट फोर्स से स्ट्रेस में कैसे कन्वर्ट हो गया, बोलो ना. बोलते रहो, मजा आएगा, भी समझ में आएगा बेटा. सभी लोगों को पूरा प्रॉपर वेलकम है कि इफ यू हैव एनी ओपिनियन देन यू जस्ट ऑल्सो पुट योर एफर्ट. आप लोग के पास भी अगर कुछ ऐसा ऑप्शन हो तो आप भी जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं. हर्ष एंड कमलेश, एक्टिव आंसर फ्रॉम यू, बोथ ऑफ यू. Do you have any idea why there is a two term, that is normal stress and what second one is shear stress? What is that? क्या है इसमें? बोलो. बोलो फास्ट. कमलेश क्या हुआ? यस सर. बोलो ना. कमलेश यस सर. क्या हो गया बेटा, बताओ. नॉर्मल, जिसको भी मैं आप, कमलेश कोई टारगेट पॉइंट नहीं है बेटा. किसी को भी अगर कुछ बोलना हो नॉर्मल और उस पे जिसके मन में भ्रांतियां भरी, मैं बोलने के लिए सिर्फ इसीलिए कहता हूं कि जिसके मन में, जैसे बेटा मानसी ने बता दिया, अपना ओपिनियन रख दिया कि बॉडी के परपेंडिकुलर, बॉडी के पैरेलल, ठीक है, क्लियर. मैं उसने सर फोर्स बॉडी के पैरेलल था, परपेंडिकुलर था, उसकी बात मैंने सुन ली, ठीक है, मुझे उसका लेवल पता चल गया, ठीक है. नाउ आई जस्ट वांट from your side, please make me feel that which level you are all living. आप किस लेवल पे जी रहे हो सोम के केस में. तो बस वही चीज है, क्योंकि वो चीज अगर हटाएंगे नहीं तो अपना डेटा स्टोर कैसे करेंगे उसमें. सर बोलो बेटा. नीरज सर, ये सर जो ये फोर्स नॉर्मल, परपेंडिकुलर और पैरेलल जो लग रहा है, इसके विरुद्ध में जो डिफॉर्मेशन होगा, जो इसका इंटरनल पैरेलल या परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, वो शियर स्ट्रेस, यस, नॉर्मल स्ट्रेस और ठीक है, और वो समझ में आ रहा. आप भी मानसी की बात बोल रहे हो बेटा. रुको, लेट मी चेक. आप भी मानसी की ही बात बोल रहे हो, लेकिन ठीक बोल रहे हो, ठीक है, सही बात है. आपने मानसी का क्वेश्चन ये कर दिया कि आपने फोर्स को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रेस में, ठीक है, वो बात ठीक है. ये लेकिन ये जी सर, परपेंडिकुलर का क्या सीन है, ये क्या बात हो गई अभी? ये पैरेलल और परपेंडिकुलर कहां से आ गया सर? फोर्स क्या बेटा, फोर्स क्या? सर इसे थोड़ा आप क्लेरिफाई कर दीजिए. आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये समझ पा रहे हो, बट यू जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, है ना? यू वांट. यस सर. सभी लोग ऐसा ही ना? कमलेश जी, यस सर. शुरू किया जाए? यस सर. चलिए, वेरी गुड. Yes, sir. प्लीज Yes, आई sir. रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी हियर. आप लोग सब लोग यहीं पे रहे. और बेटा महिमा,
महिमा, यस सर। लास्ट बार मॉल कब गए थे? सर लॉकडाउन के समय शायद। लॉकडाउन के समय भी मॉल जाते थे हैं? सर स्टार्टिंग में मार्च में। अच्छा, फोटो आपकी अच्छी लगी हुई है, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। अब बेटा, हाँ, पता है क्या, मैंने तारीफ कर दी तो सारे बच्चे ध्यान से सुनने लग गए होंगे, ठीक है। अब जो मैं बताऊंगा वो सब पूरा सुन लेंगे, ठीक है। देखो बे, देखो इधर देखो। चलो देखो, मैं बेटा आपसे बता रहा हूं, ये सपोज दिस इज योर बॉडी, ये बेटा कोई बॉडी है, विजिबल सभी को विजिबल है। ये कोई बॉडी है, आप देखते यस सर। अब देखते हो बेटा, ये सपोज Yes, ये बॉडी sir. पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पर एक बात समझो बेटा, सुनते जाना, सभी लोग ध्यान से देखते जाना, क्योंकि फिर वो महिमा को बुलाना मेरा बेकार चला जाएगा अगर तुम लोग बात नहीं सुने, बात स्लिप हो जाएगी, ठीक है। लिसन, देखो इधर, बॉडी पर आपका कोई फोर्स अप्लाई हो रहा था, ठीक है, और ये बॉडी की एक एक्सिस थी, ये बेटा एक एक्सिस थी, और देखिए एक ये एक्सिस रही होगी, और इसी सिमिलर तरीके से कोई वर्टिकल एक्सिस भी रही होगी। सपोज आई हैव गिवन दिस एक्स एक्सिस, दिस वर्टिकल वन वाई एक्सिस, और मैंने ये कोई एक्सिस का नाम दे दिया जेड एक्सिस। आपके मन पर है, आप कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बात होती है कि ये दूसरा, ये हो गया एक्सिस का वाला काम। अब जो मैं दूसरा, वो बेटा ये बात है, ये देखिए ये एरिया है, अगर ये आपका फोर्स किसी एरिया के परपेंडिकुलर वर्क करे, अगर आपका ये फोर्स क्रॉस सेक्शन, या फिर मैं क्रॉस सेक्शन नहीं बोलूंगा, मैं एक जनरलाइज टर्म बोलूंगा, और आप प्लीज बात को सुनते जाना, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। इफ एनी फोर्स इज वर्किंग परपेंडिकुलर टू द एरिया, देन इट विल इंड्यूस नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है बेटा, सुनते रहो बेटा, सुनते रहो। नॉर्मल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस, अगर कोई फोर्स किसी एरिया के परपेंडिकुलर वर्क करता है तो उस एरिया पर उस फोर्स का इफेक्ट जो होगा, जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसमें, वो स्ट्रेस जब डेवलप होगी वो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगी। क्लियर है बात बेटा, क्लियर? यस सर। ओके, जस्ट लेट मी, अब यहीं पर आप एक चीज और देख लो, अभी आपको और कुछ फील आ जाएगा बेटा। ये देखो, अब एक चीज ध्यान दें, सपोज आई हैव गिवन यू, ये एक एरिया था, अब बेटा एक ये भी तो एरिया हो सकता है ना, ये वाला, यस सर। ये एरिया हो सकता है बेटा। सब लोग देखते जाओ, सब लोग। यस सर। Please pay proper attention to what I am drawing here, because it is very much important and it will introduce a new concept, that is the concept of normal stress, and second was it is shear stress. आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा बेटा। एक चीज मुझे ध्यान दो, यही जो बॉडी पर आपका पी फोर्स वर्क कर रहा है, ये जो पी फोर्स वर्क कर रहा है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया था, ये जो मैंने ग्रीन कलर से क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया था, इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा था क्या? बोलो, इसके लंबवत कर रहा था क्या? हाँ, ये देखो बॉडी को, हाँ देखो, मेरा सपोज ये एरिया है, ये आपका फोर्स है, तो दिस फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। एग्री कर रहे हो मेरी बात से? कंपेयर करो, ये वाला पार्ट ग्रीन है, ये वाला आपका फोर्स है, परपेंडिकुलर है क्या? परपेंडिकुलर है, डेफिनेटली परपेंडिकुलर है। बट हियर इन द केस इफ फोर्स, ये फोर्स आपका वैसे ही रहा, लेकिन अब की केस में क्या हो गया, आपका एरिया देखो ऐसे हो गया, रेड कलर वाला, ये हाथ देखो, ये रेड कलर वाला है, ठीक है। सो नाउ दिस फोर्स इज कांस्टेंट, ये फोर्स आपका पहले के जैसा ही लग रहा है, लेकिन अभी एरिया देखो क्या नीचे, क्या इसके पैरेलल आ गया क्या? बोलो, पैरेलल आ गया? यस सर। अभी जब एरिया पैरेलल आ गया तो ये जो स्ट्रेस यहां पर डेवलप करेगा वो करेगा शियर स्ट्रेस। क्लियर है बात बेटा? यस सर। और अभी जब आपका ऐसे वर्क कर रहा था तो ये एरिया कौन सा था, परपेंडिकुलर और पैरेलल? बोलिए, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर एरिया था, फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, द स्ट्रेस दैट विल डेवलप टू दैट सरफेस or the stress that will develop on that surface will be definitely which type of stress? Please tell me fast. I want your normal stress. And normal stress is also called direct stress. Any problem in that? Any problem in that? नो सर। No sir. So here, and the second type of stress that will develop, which will develop parallel area, which will develop on the parallel area, that stress will be called, बोलिए, Shear stress. शियर स्ट्रेस। अब मुझे यहाँ पर एक बात सिर्फ बता दो बेटा, कहाँ गए तुम? दो लोग थे अच्छे बच्चे, मानसी एंड वेयर दैट गाय, नीरज ना बेटा, नीरज ही तो थे, मानसी और नीरज। बेटा लिसन,
Yes, sir. हैव यू गॉट योर आंसर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? क्या पैरेलल था, क्या परपेंडिकुलर था, आपको समझ में आया कुछ? Yes, sir. समझ में आया बेटा? तो देखिए, अब आपको मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो क्लियर करने वाला हूं वो ये है, क्या एक सिंगल फोर्स, यहां बॉडी बेटा सिंगल ही फोर्स तो मैंने अप्लाई किया था, पी किया था ना? Yes. जी सर. That single force will play the role of shear force and the role of direct force. It only and only depends upon your orientation and it only depends upon what type of area you are considering. आप कौन से एरिया को कंसिडर कर रहे हो, ये मेजर रोल प्ले करेगा. वही सिंगल फोर्स आपका shear स्ट्रेस जनरेट करेगा किसी एरिया पर, वही आपका सिंगल फोर्स, वही सेम पी विल डेवलप नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एनी परपेंडिकुलर प्लेन. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? जी सर. एक ही फोर्स के इफेक्ट में आपका किसी एरिया पर जो कि उसके परपेंडिकुलर वर्क कर रहा होगा, जो कि उसके परपेंडिकुलर होगा उस फोर्स के लाइन ऑफ एप्लीकेशन के, तो बेटा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा, और नहीं दूसरा क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस हो जाएगा. ओके, एग्री करते हो मेरी बात से कमलेश जी? यस सर. मजा आ रहा है? यस सर. कौन सी बात से मजा आ रहा है भाई, बताओ? सर पढ़ाने पढ़ने में मजा आ रहा है? नहीं, पढ़ने में सर. हमको ऐसा मास्टर मिला ही नहीं कि जो उसने पढ़ाया हो हमको मजा आया हो. हमको मजा हमेशा तब आया कि मास्टर बोले कि हम पढ़ाते हैं तुम बाहर चले जाओ. मजा तब आया हमको. ऐसा कौन सा मजा आया भाई इसमें? बोलो, झूठी तारीफ मत करना. चॉकलेट वापस मांग लूंगा मैं आपसे. यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट है, आपने सुन रखा होगा कि मैं चॉकलेट बांटता हूँ. ठीक है, जिस दिन आप लोगों का ऑफलाइन क्लास चलेगा, अभी तक 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं चॉकलेट दे चुका हूं. उन बच्चों को डेफिनेटली चॉकलेट मिलेगी. ठीक है, तो अभी तक 4 बच्चे. कौन सा चॉकलेट देते हैं? क्या बेटा? अदिति बोलो क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहे थे कौन सा चॉकलेट? अभी किटकैट मुझे पसंद है तो मैं किटकैट ही दूंगा, है ना? क्योंकि अगर कभी वापस लेने का मौका आए ना तो वो मेरे भी काम आ सके, है ना? किटकैट मुझे इसलिए तो मैं किटकैट दूंगा ना, है ना? नहीं अदिति? हाँ सर. हाँ ठीक है ना, किटकैट सही है. यस सर. गुड. तो बेटा सबको समझ में आया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड नॉर्मल एंड व्हाट इज कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग शियर? क्लियर? Yes, sir. हाँ स्वर्ण? Yes, sir. स्वर्ण? यस सर. एनी डाउट? नो सर. ये फोटो इतनी खतरनाक क्यों लगा रखी है? सर मिल गई तो लगा दिया. अच्छा, मिल गई तो लगा दी. क्या किया? चलो बेटा, ये चीज हो गया नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस. बस यहां पर मैं 2 चीजें और बताना चाहूंगा. सर एक बार मुझे बताइए, यहीं पर इसी डायग्राम में आप एक बार मुझे बताइएगा कि क्या ये अगर कोई ऐसा फोर्स मैं ऊपर से Q लगा दूं, ठीक है बेटा, मैं ऊपर से फोर्स Q लगा दूं और ये देखिए, क्या ये फोर्स डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट करेगा? बताइए, डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट करेगा? यस सर करेगा. यस सर. कौन से एरिया पे डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट करेगा? सर वो ऊपर वाले रेड पर. हाँ, रेड वाले एरिया के लिए, मतलब ये रेड वाले एरिया के जैसे जितने भी एरियाज होंगे उसके ऊपर शिफ्ट सब पे. स्लाइड, सब पे वो कैसे स्ट्रेस इंड्यूस करेगा? Normal. डायरेक्ट स्ट्रेस. डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट करेगा. और बेटा क्या यही फोर्स शियर जनरेट करेगा क्या? कोई Yes, ऐसा sir. एरिया, कोई तो ऐसा Green एरिया वाले होगा ना, area. कोई एक ऐसा एरिया होगा जिस पर शियर भी जनरेट कर रहा होगा. ठीक है ना? ग्रीन वाला. हाँ बेटा, ग्रीन वाला. गुड. तो अब एक बात भी समझ लो बेटा, ये मैंने आपको जो डेफिनेशन दे दी वो इन टर्म्स ऑफ एरिया दे दी. ठीक है बेटा, इन टर्म्स ऑफ एरिया दे दी. एंड दैट डेफिनेशन और दैट मच नॉलेज इज वेरी मच सफिशिएंट टू क्लियर और टू टैकल एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. बट हियर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग. बेटा अभी मैं एक कुछ राग अलाप रहा था थोड़ी देर पहले, एक्सिस वाला. ठीक है, एक्सिस वाला. तो उस वाली बात अगर समझो कि डायरेक्ट स्ट्रेस कब जनरेट होगी? डायरेक्ट स्ट्रेस विल बी जनरेटेड इफ द फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस. देखो बेटा, क्या ये जो ग्रीन वाले एरिया की जो एक्सिस है, ग्रीन वाले एरिया की एक्सिस और फोर्स की एक्सिस पैरेलल नहीं है आपस में? Yes, sir. देखो, try to think if that axis of the force and the axis of the body
both are parallel to each other, then whatever the stress will develop on that area, on that corresponding area, will be under the direct stress phenomena. Is it clear? Yes, sir. आपको ये चीज फील आ गई होगी, ये चीज फील आ गई होगी कि एक्सिस की अगर बात करते हो तो एक्सिस पैरेलल हो जाती है, एरिया की बात करते हो तो परपेंडिकुलर हो जाता है। समझ में आ रहा है बेटे बात? सर हाँ बोलो। यस सर। नीरज, मेरी क्लास में ऐसा कुछ रहेगा नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं है। सारिका, यस सर। what happened? Do you find any problem? नो Find any problem? Sarika, do you find any problem apart from your personal problems? I'm just talking about this सोम। ऐसे शांत होगा जैसे समस्याओं का बिल्कुल अंबार लगा हुआ है तो बता नहीं सकते सर, ऐसी बात नहीं करो। सोम के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे बेटा, सोम के बारे में। सारिका, नो। यस सर। क्या हुआ, कोई समस्या? चलो सर, सर इंग्लिश टोटली आप पढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम करती है। आप पढ़ाते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा बात नहीं करो। चलो ठीक है, तो बेटा ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब एक बात मुझे सिर्फ बता दो, अब सिर्फ एक बात बताओ सर, यहां पे एक बात मुझे बताइएगा। ईच एंड एवरी वन, बोर्ड इज विजिबल टू यू? बताओ मुझे। यस सर। ओके यस सर। बेटा, Yes, sir. ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। बेटा देखो, सपोज ये चीज, ये कोई एक ऐसा था, बेटा ठीक है बेटा सुनो, ये चीज एक ऐसा था, ये कोई एक आलू का छिलका था, मतलब आलू का छिलका इन द सेंस आलू ही था कंप्लीट। आपने इस आलू को शुरुआत में ऐसे, ये आलू रखा होगा कोई, ठीक है, और आपने यहां से ऐसे चाकू रख के काट दिया, ठीक है बेटा, ये आपने कोई चाकू रख के ऐसे काट दिया, तो ये जहां पर आपने एक्स एक्स दिखाया है, ये चाकू से बिल्कुल ऐसे कटा होगा क्या? बोलो। यस सर। ऐसे कटा होगा ना बेटा सब लोग? सर। ईच एंड एवरीवन ऐसे कटा होगा। तो इसका मतलब ये जो कटा है, ये इस वाले एरिया के पैरेलल चाकू लग रहा होगा। यस सर। ऐसे लग रहा होगा। तो ये फेल जो भी चीज काटी जाती है बिल्कुल स्लाइस के फॉर्म में कटती है, बिल्कुल जैसे चाकू से बारीक कटा हुआ, रेजर से कटा हुआ, उसमें आपको क्या लगता है ये किस टाइप की स्ट्रेस वहां पे जनरेट हुई होगी जो बॉडी फेल करेगी? शेयर फील आ रहा है अपने आप से या कुछ आपको मैंने रटा दिया है जो आप बोल पा रहे हो? कैसा लग रहा है? आ रहा है सर। शेयर में फेल की ना बॉडी। सपोज दो ऐसे हाथ अगर होते हैं आपस में यूं स्लाइड करते हैं, सो व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज व्हाट? शियर। और देखिए Yes. अगर मैं बॉडी को, अगर यही बॉडी फोर्स सपोज यहां पर ऐसे होता, तो मैं बॉडी पर अगर अपना पंच यूं आकर के मारता, तो ये पंच इसके कैसे वर्क कर रहा होता? डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस विल बी देयर। बेटा अब आप डिफाइन कर पा रहे हो कि क्या डायरेक्ट स्ट्रेस थी, क्या शियर स्ट्रेस थी? सर। चाकू से कट जाना, डायरेक्ट और शियर? शियर। देखो डायरेक्ट और नॉर्मल बात एक है, यस सर। वैसे ही शियर और टेंजेंशियल बात एक है। शियर और टेंजेंशियल, शियर और टेंजेंशियल, टेंजेंशियल टेंजेंट वाला, टेंजेंशियल। आपको समझ में आ रहा है टेंजेंशियल स्ट्रेस क्यों? क्योंकि ये एरिया के पैरेलल है, छू के निकलती हैं, तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेसेस का नाम दे दिया। ठीक है बात बेटा, क्लियर है? ओके सर। ओके, बहुत अच्छी बात है, आप बात क्लियर हो जाती है, अच्छे बच्चे हो आप लोग, इसका मतलब। तो बेटा देखिए आपका ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम इज देयर, सो नेक्स्ट इज व्हाट? कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन। बेटा बताओ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन। सबको स्ट्रेन पता नहीं पता? अगर कोई बोला ना कि स्ट्रेन मुझे नहीं पता है, ठीक है, अगर कोई भी बोला कि सर मुझे स्ट्रेन नहीं पता है, तो मैं वापस से बता दूंगा बेटा, और क्या बात है। बोलो, सबको स्ट्रेन पता है ना? जी कमलेश जी, स्ट्रेन, कमलेश जी, यस सर। व्हाट इज स्ट्रेन? हिंदी में बोले तो विकृति। यस सर। किसी
किसी वस्तु पे बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन को विकृति कहते हैं। मानसी, यस सर। you just proceed. सर सच जो होता है वो रेशियो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। किसका लेंथ? किसका लेंथ बेटा? स्पेसिमेन का। सर जो भी ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट? कौन सा ऑब्जेक्ट? सब बच्चे सब कुछ जानते हैं। आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल दे दूंगा, आप तुरंत कर डालोगे, विद इन द मोमेंट आप कर डालोगे, आंसर निकाल दोगे तुरंत। ठीक है बेटा? तो देखिए बात बच्चा सही कह रहा है। देखिए ये क्योंकि मैंने उस तरीके से फील करवाया है, उस तरीके से पढ़ा करके बताया है, तो बच्चे इस तरीके से आंसर कर रहे हैं। बस बेटा बॉडी को आप लोग जब रिस्पॉन्ड करो, आंसर करो, तो यू जस्ट डोंट गॉट स्ट्रक टू अ पर्टिकुलर वर्ड दैट इज लेंथ। लेंथ पे मत चिपके रहो। कोई भी डायमेंशन में जो भी चेंज आता है अपॉन चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन। मेरी बात क्लियर है बेटा? देखो अगर आपकी लेंथ में भी चेंज आता है तो लेंथ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्लियर है बात? चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, ये भी स्ट्रेन है। हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट, ये भी आपका स्ट्रेन है। क्लियर है बात बेटा? मानसी हाउ विल डिफाइन? Dimension upon original Change in any dimension. dimension, change in any dimension upon original dimension will be what? Strain. Is it clear? स्ट्रेन। हाँ तो बेटा देखिए, जिन लोग बच्चे ने सबसे पहली क्लास नहीं करी है तो उनके लिए ये सब चीजें हो रही हैं। सपोज आपके पास ये कोई एक ऐसी बॉडी थी बेटा, आप देखते जाओ, ये आपकी कोई ऐसी एक बॉडी थी जिसकी लेंथ L थी, आपने बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर दिया सपोज P। अंडर दिस इफेक्ट ऑफ बॉडी डेल्टा L/2 इधर इंक्रीमेंट हो गया, डेल्टा L/2 इधर इंक्रीमेंट हो गया। व्हाट इज द फाइनल लेंथ? फाइनल लेंथ बेटा क्या बनेगी बताओ? डेल्टा L बनेगी ना? हाँ डेल्टा L बनेगी। यस सर। तो डेल्टा L और आपकी जो फाइनल लेंथ डेल्टा बनेगी। मैं कुछ भी बोल सर। कुछ भी। हाँ L प्लस डेल्टा L। डेल्टा L प्लस L। L प्लस डेल्टा L ना बेटा। सो मैंने आपसे बोला कि आपकी अगर स्ट्रेन आप लिखना चाहते हो, स्ट्रेन किस में लिख रहे हो? लेंथ में ना। तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा L अपॉन L। इसको क्या बोलते हो बेटा? क्या बोलते हो? स्ट्रेन। स्ट्रेन। ठीक है। इन द सेम वे आपको अगर अलग डायमेंशन में आप लिखना चाहो, सपोज मैंने आपको बॉडी फिक्स कर दी होती, ये इस तरफ x बोलता, इस तरफ y बोलता, तो इस तरफ z बोलता, तो आप डायरेक्टली लिख देते स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। क्लियर है बात बेटा? यस सर। ठीक है सर। स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, इसको बेटा डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन x लिखते हैं। एप्सिलॉन ये होता है जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कांस्टेंट ऑफ व्हाट? बोलो तो। नहीं बोलना सर परमिविटी। हाँ क्वेश्चन ऑफ, ये बेटा कौन बोला? पंकज। यस सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद करो फिजिक्स। यस सर। हिंदी में क्या बोलते थे उसको बेटा? परावैद्युतांक। हाँ ये जो एप्सिलॉन होता था ना, ये वही है बेटा। स्ट्रेन को ये हम लोग यहाँ पर स्ट्रेन से डिनोट करेंगे। सो स्ट्रेन इन x डायरेक्शन डेल्टा L/L। ठीक है बेटा? क्लियर? in the same way if you want to write the strain in y direction you can write strain y। अगर बेटा इसकी कुछ हाइट h होती, ठीक है, और आपकी हाइट में जो चेंज आ जाता अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, सो डेल्टा h/h, ये बेटा क्या हो जाता? बोलो बोलो बोलो, कोई तो बोलो। डायरेक्शन। स्ट्रेन। स्ट्रेन समझ में आया बेटा? तो स्ट्रेन आप निकाल लोगे? यस सर। यस सर। अगला बात देखो लिखी हुई डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन क्या है? नया खेल है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन, ये क्या बात है बताइए मुझे। डिफॉर्मेशन मतलब बताइए। बॉडी। बोलो बोलो भाई बोलो ना। बॉडी की डायमेंशन चेंज होना वही तो डिफॉर्मेशन है सर। बॉडी के डायमेंशन वही डिफॉर्मेशन और वही आपका स्ट्रेन, तो दोनों एक बात है, तो अलग अलग। पता नहीं सर कैसे है दीपक कितना मुस्कुरा सर के वो आंसर किस करता है। दस डिफॉर्म हो रहा है वो है। क्या बेटा? क्या आदिति व्हाट यू सेड? क्या बोला? सर स्ट्रेन की वजह अच्छा लग से रहा है। डिफॉर्मेशन हो रहा है। थोड़ा तेज बोलो, तेज तो बोल दो। सर डिफॉर्मेशन की जो दर होती है
Rate of deformation is strain. Yes, sir. Rate of deformation is strain. Okay, anyone else? Anybody else? No. Neeraj, do you want to say something? सर डिफॉर्मेशन मतलब तो विकृति ही होता है ना। तो स्ट्रेन मतलब फिर क्या होता है बेटा? सर अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। सर स्ट्रेन तो एक रेशियो है। हाँ ठीक है। और डिफॉर्मेशन तो हर डायरेक्शन में हो सकता है। हाँ हो सकता है। डिफॉर्मेशन में बॉडी को रिकवरी नहीं किया जा सकता है। ओके, डिफॉर्मेशन में बॉडी को रिकवरी नहीं किया जा सकता। डिफॉर्मेशन में वंदना, वंदना लिसन टू मी, वंदना लिसन। यस सर। यू हैव टोल्ड मी दैट बॉडी को रिकवर नहीं किया जा सके, सो दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। ओके, उसमें मैंने फोर्स अप्लाइड किया और फिर उसके बाद बॉडी रिकवरी नहीं कर पाएगी, उस पोजीशन में फिर दोबारा नहीं आ पाएगी। उस पोजीशन में वापस नहीं आ पाएगी, तो दैट इज डिफॉर्मेशन। ओके, यस सर। okay, this is very much true, but I would like to tell you one thing, that if force on the body, if you had applied force on the body and you have not applied the force, or you want to say you have not applied that much of stress which is not crossing the elastic point, if the applied stress is not crossing the elastic point, how much amount of stress you will apply, how much amount of force you have applied, it will always regain its original shape. इलास्टिक पॉइंट के पहले पहले बॉडी पर लगने वाला जो भी फोर्स होगा, उस स्टेट में, उस कंडीशन में बॉडी अपने शेप को वापस से रिगेन करेगी। ओके, इज इट क्लियर टू यू? ये बात आपको समझ आएगी? पता है मुझे। यस सर। यस सर। Yes, वंदना, sir. वंदना, यस ये सर बात समझ क्लियर। आई? लेकिन बेटा यहाँ पर Yes, एक बात sir. और भी ध्यान रखो, डिफॉर्मेशन विल बी देयर, डिफॉर्मेशन फिर भी होगा, क्योंकि आप देख रहे थे देयर इज अ लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न, द रेशियो ऑफ दैट स्ट्रेस टू दैट स्ट्रेन, लीनियर कर्व आपको मिलता था क्या? आपका कर्व मूव होता था, तो उस मूव होने पे आप थोड़ा सा ही सही, लेकिन एक्स एक्सिस में मूव तो कर रहे थे ना, स्ट्रेन में मूव तो हो रहा था, बॉडी स्ट्रेन की तरफ बॉडी Yes, sir. मूव तो कर रही थी। सो इफ द बॉडी इज स्ट्रेनिंग, then it is very much clear body will suffer certain amount of deformation. ठीक है बेटा, उसमें भी डिफॉर्मेशन होगा वंदना, उसमें भी डिफॉर्मेशन होगा, बट दैट डिफॉर्मेशन विल बी नॉट ऑफ परमानेंट टाइप, इट विल recoverable deformation and the body will regain its original shape when you will resist, when you will just remove that force. Okay, आप उस बॉडी से फोर्स हटा लोगे, बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर लेगी, बट द डिफॉर्मेशन आफ्टर और बियॉन्ड द इलास्टिक पॉइंट, दैट डिफॉर्मेशन विल बी परमानेंट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, जो कि स्थायी तौर पर बॉडी में आ चुका होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप, बॉडी अपने वापस से शेप को रिगेन नहीं करेगा, और उसमें आप बॉडी से फोर्स हटा भी लोगे फिर भी वो डिफॉर्मेशन का अमाउंट उसमें स्टोर रह जाएगा, बट दैट विल बी परमानेंट टाइप। ओके, पहले वाला टेम्परेरी होता है, लेकिन बेटा डिफॉर्मेशन तो होता ही होता है। मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन, you all guys are thinking very much higher, but the actual definition for the deformation is very simple. डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन मैंने आपको बताई, थोड़ी सी अच्छी कोशिश करी थी, वो ये करी थी कि सर स्ट्रेन इज अ रेशियो, डेफिनेटली इट्स अ रेशियो। आई वांट टू टेल दिस, इसी कॉन्सेप्ट में ही आपका डिफॉर्मेशन छुपा हुआ है। वो बच्चा जिसने बोला था प्लीज आई रिक्वेस्ट यू दैट पर्सन, राहुल सोनकर, Sir, change in relative position of the particle is known as deformation. ये भी ठीक, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ से बिल्कुल करेक्ट है, डेफिनेशन बिल्कुल सही है, वापस से रिपीट हो रहा है क्या आवाज? यस सर। Yes, sir. सर माइक ऑन डिस्कनेक्ट करने दो।
Yes. Am I visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So Yes, sir. deformation. बेटा डिफॉर्मेशन, Yes, sir. किसी बच्चे ने भी बोला कि द चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन. राहुल सोनकर. Yes, sir. Rahul Sonkar has told this. नीरज, Yes, sir. ये आवाज वापस से इको क्यों होती है यार? सर माइक ऑन रह जाता है किसी राहुल का. की माइक की वजह से तो बोलो डिफॉर्मेशन. कोई बताना चाहेगा? नहीं, मैं बताऊं. Yes, sir. I want to say. Okay, just proceed, please. Deformation. Okay, sir. Now, after the elastic point, when we applied a force on a body, then it cannot recover its original position. This process is called deformation. This process is called deformation. Yes, sir. Exactly the same thing. But I want to know that whether that deformation, only deformation will be termed after that, whatever the strain is going beyond that elastic point, that is only deformation, isn't it? Yes, sir. So जो बॉडी के इलास्टिक पॉइंट के जो पहले बॉडी के शेप में चेंज आएगा, that is not deformation. सर वो भी डिफॉर्मेशन है. रिकवरेबल स्ट्रेन जो है, जो बॉडी अपने शेप में जो चेंज आया है, उस चेंज शेप को वापस से रीगेन कर ले, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, सो दिस इज नॉट डिफॉर्मेशन. वंदना, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Deformation. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? आर यू गेटिंग? Yes, sir. Before the elastic point, whatever the force you are applying on the body, okay, so that force is going to change its shape, and of course the body changes its shape, but if you have not applied the stress up to that limit, it is not crossing that elastic point, so that much of strain causing deformation is not deformation. Deformation if this is beyond the elastic point. आप ये बात कर रहे हो ना? उसके पहले का जो भी है वो डिफॉर्मेशन नहीं है क्या? नो सर, उससे पहले बॉडी अपने उसको रीगेन नहीं कर पाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को. उससे पहले बेटा रीगेन कर पाएगी. उससे पहले रीगेन कर पाएगी. अब बताओ. हाँ बोलो. यस सर, इलास्टिक लिमिट के पहले अगर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगी, बट आफ्टर इलास्टिक लिमिट अगर हम लोग फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पाएगी. तो दिस इज द डिफॉर्मेशन. तो बेटा अपने शेप को रीगेन कर लेगी, वो बात ठीक है, लेकिन मैंने इलास्टिक लिमिट के पहले बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, बॉडी को या तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में देखा या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में देखा. इलास्टिक लिमिट के पहले मैंने बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और मैं रिलीज नहीं किया हूं बॉडी को. मैं जानता हूं इलास्टिक पॉइंट के पहले हूं मैं. अगर मैं इस पॉइंट पे लोडिंग को रिमूव कर देता हूं, बॉडी विल इमीडिएटली ट्राई टू रिकवर इट्स स्ट्रेंथ. क्लियर है बात? यस सर. So that change in length or that change in dimension at that time, जो उस समय पर बॉडी में चेंज आया होगा, तो वो बेटा क्या डिफॉर्मेशन का पार्ट नहीं होगा क्या? मुझे बताओ. सर वो डिफॉर्मेशन रहेगा पर थोड़ी देर के लिए रहेगा. थोड़ी देर रहेगा, तब तक तो रहेगा ना जब तक बॉडी पर फोर्स अप्लाई रहेगा. तो रहेगा ना सर, फोर्स तो लेकिन रहेगा उसको ना हम जब तक बॉडी पर फोर्स अप्लाई रहेगा, लोडिंग अप्लाई रहेगी, तब तक वो डिफॉर्मेशन तो रहेगा ना. Yes, sir. वंदना बेटा आप ये बात कह रहे हो कि अगर उस पॉइंट के बाद आपने लगा दिया, आई एग्री विद यू, दैट विल बी द परमानेंट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन. वो परमानेंट डिफॉर्मेशन से आपने फोर्स हटा भी लिया, फिर भी बॉडी अपने शेप को रीगेन नहीं किया. सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन इंसर्टेड इनटू दैट बॉडी, उस बॉडी में चली गई जिसने उस बॉडी के शेप को परमानेंटली चेंज कर दिया. वो बात एग्री है, लेकिन क्या मैं इलास्टिक पॉइंट के पहले जो शेप में चेंज आया था, लोड लगे के बावजूद भी लोड उसमें कांस्टेंट रूप से लगा रहा, वो जो चेंज आया वो क्या डिफॉर्मेशन नहीं हुआ क्या? डिफॉर्मेशन, वो डिफॉर्मेशन, वो भी तो डिफॉर्मेशन है, बट दैट डिफॉर्मेशन इज टेंपरेरी टाइप डिफॉर्मेशन. आप लोड हटा दोगे वापस से बॉडी शेप को रीगेन कर लेगी, बट स्टिल
डिफॉर्मेशन तो है, नहीं एग्री? मेरी बात से एग्री नहीं हो बेटा? सर एग्री हूँ। एग्री हो? समझ, मतलब डिफॉर्मेशन तो है। आपका वो पॉइंट ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इलास्टिक पॉइंट के बाद आपने अगर लोडिंग लगाई तो वो परमानेंट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन विल बी देयर। उससे पहले आपने लोडिंग लगाई, डिफॉर्मेशन विल स्टिल एग्जिस्ट, बट दैट इज अ टेम्परेरी वन। आप हटाओगे लोड को, बॉडी अपनी शेप को रिगेन करेगी, डिफॉर्मेशन तो आएगा ना। यस सर। सो आई वांट टू नो व्हाट इज डिफॉर्मेशन। बेटा कुछ नहीं, इतनी देर से इस पे बहस क्यों कर रहे हो? देख चलो मेरी बात, मैंने कहा था ना बहुत सरल बात है। डिफॉर्मेशन इज नथिंग। देखो यार क्या बात कर दी इतनी देर से। वैसे खैर बहुत सारी चीजें बच्चों को क्लियर हो गई, और मुझे काफी अच्छा लगा कि नंबर ऑफ पीपल्स आर टेकिंग एन एक्टिव इंटरेस्ट इन ऑल दीस थिंग्स। इट इज वेरी वेरी गुड। लिसन, सपोज बेटा दिस मच ऑफ फोर्स यू हैव अप्लाइड, व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? नथिंग सर। नथिंग। शैल वी टेक द अटेंडेंस? इसलिए बोल रहे थे क्या, या मैं बता दूं फिर अटेंडेंस ले लूं? बता लीजिए पहले। देखिए suppose this much of force have been applied and under this effect this body will definitely try to change its length, even lateral dimension will also change। जो बॉडी के साइड की डायमेंशन है वो भी बदलेंगी, नो डाउट। लेकिन बस यहाँ पर बात देखो, क्या स्ट्रेन को आप लिखोगे क्या, है ना? सर इसका मतलब ये है कि चेंज इन आवाज नित्यानंद, वॉल्यूम हाँ आवाज। सर अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन इज स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन इज स्ट्रेन। सर अमाउंट मतलब सर जितना चेंज आएगा उसको स्ट्रेन कहेंगे। जितना चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब जितना चेंज आया और ओरिजिनल उसको आप बोलोगे क्या, स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन बेटा ये है, देखो एग्री? यस सर। यस सर। मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है, ईच एंड एवरीवन आई हैव रिटन समथिंग ऑन बोर्ड। यस सर। डेल्टा यस सर एग्री। डेल्टा एल विल बी द चेंज। बेटा अब वो बच्चा कहां गया जो मुझसे कह रहा था कि सर पार्टिकल के जो मोशन, जो मॉलिक्यूल बीच का जो मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट हुआ तभी तो बॉडी का लेंथ चेंज हुआ था। एंड दिस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज स्ट्रेन, बट दैट चेंज इन लेंथ इज डिफॉर्मेशन। बेटा व्हाट हैपेंड? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन दीस थिंग्स? बोलो, क्लियर? वंदना क्लियर है? यस सर क्लियर। वंदना बेटा, वंदना हाँ चले गए। वंदना मौर्य हैज जस्ट लेफ्ट द सेशन। ओके, तो उस बच्चे का अटेंडेंस फिर कैसे होगा? चलो तो अभी देखिए बेटा, स्ट्रेन हो गया। आपके कोर्स में भी माइल्ड स्टील स्ट्रेन कर्व है, ठीक है? मैंने आपको ऑल्दो वो बता भी रखा है, ठीक है? समझ में आया कुछ? बोलिए। यस सर आया। यस सर। समझ में आया बेटा? अब एक जरा बात, यस सर। यस सर। अब एक बात जरा यहाँ पे ध्यान दो। ये चीजें मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन ये मैंने सारी चीजें बता दी, ठीक है? स्ट्रेस स्ट्रेन मैंने सारी चीजें इसमें बता दी। अभी शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर स्ट्रेस सर जब फोर्स पैरेलल लगती है एरिया के तब शियर स्ट्रेस जनरेट होता है उस एरिया पर, यस सर। है ना? तो ये बात ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें डेवलप हो रही हैं। अच्छा एक बात मुझे और बता दो बेटा, एक चीज और बता दो, यहां से मैं क्या थोड़ा सा आगे के लिए काम आ जाएगा वो सारी चीजें। बेटा एक बात जरा ध्यान दो, सपोज ये आपकी कोई इस तरीके से बॉडी है, ओके बेटा? ये इस तरीके से कोई बॉडी है। आपने क्या किया, आपने इस बॉडी पर फोर्स ऐसे लगा दिया P, ओके बेटा? यस सर। इस तरीके से आपने कोई बॉडी पर ऐसे फोर्स अप्लाई कर दिया, क्लियर? तो अभी देखिए, अब ये जो P फोर्स है, यही सेम फोर्स क्या किसी एरिया डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, किसी एरिया के लिए शियर स्ट्रेस होगा क्या? यस सर। सब लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हो? यही सेम फोर्स किसी के लिए स्ट्रेन होगा, किसी के लिए सॉरी शियर होगा, किसी के लिए डायरेक्ट होगा, एग्री? यस सर। यस सर। ओके, दैट इज गुड। सो
अभी बात मुझे देखिए, यहां पर अगर इस तरीके से बॉडी को फोर्स अप्लाई करोगे तो आपको देखो इस एरिया पर डायरेक्ट स्ट्रेस मिल रहा होगा, ए बी सी डी, एग्री? डायरेक्ट मिल रहा होगा, ओके? नाउ Yes, sir. व्हाट हैपेंड बेटा, क्या हुआ? एनीवन? नो, कुछ नहीं सर। बात है ना, चलिए ठीक है। देखिए अभी क्या आपने एक टेंडेंसी बॉडी की और भी होगी सर, बॉडी विल ट्राई टू समझ में आ रहा है बेटा क्या? बॉडी जब इसी Yes, sir. होगे तो बॉडी इस तरफ की तरफ हल्का सा झुक जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। यस सर। हो रहा है बेटा, कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, तो बॉडी जब इस तरीके से आगे झुक रही है तो ये देखो, ये बॉडी इस वाले प्लेन पर फोर्स रखना, इस वाले प्लेन के लिए ये फोर्स कौन सा होगा? शियर। शियर फोर्स। तो इसी फोर्स के इफेक्ट में, इसी सेम फोर्स के बॉडी ये एक तरफ क्या 1 डिग्री पर बॉडी टिल्ट कर रही है क्या? यस सर। डायग्राम में देखो, डायग्राम में विजिबल है क्या? बॉडी यस सर। so यस सर। what this is phi, suppose this is phi, okay, this is phi, यस सर। ये चीज आपको डायरेक्ट फोर्स के इफेक्ट में, बेटा मैं ये बता क्यों रहा हूं ये सारी चीजें, देखिए ये चीज अभी जो मैं आपको इधर नीचे बताया था, देखिए नीचे वाला ये बेटा, ये आपने बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, ये बॉडी की किस में चेंज आया? डेल्टा एल बाई 2, ये बॉडी के लेंथ में चेंज आ गया है ना, ये बॉडी के लेंथ में आ गया, ये बॉडी पर कैसा फोर्स लगा हुआ था बताइए? टेंसाइल सर, इस पे टेंसाइल। टेंसाइल बेटा डायरेक्ट का पार्ट होता है या शियर का पार्ट होता है? डायरेक्ट। टेंसाइल फोर्स से बॉडी में स्ट्रेस कैसे जनरेट होती है? शियर स्ट्रेस जनरेट होती है, डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होती है? डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होती है, ठीक है। सो अंडर दिस इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट लोडिंग बॉडी का डायरेक्ट स्ट्रेस। हाँ बेटा, अंडर दिस इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट लोडिंग बॉडी की लेंथ चेंज हो रही थी, एल प्लस डेल्टा एल, है ना? Yes, sir. क्लियर है बात? बॉडी की लेंथ चेंज हो रही थी। Yes, sir. In the same way, if the force has been applied in such a way, it is going to shear a particular plane. अगर ये किसी एरिया को, किसी पर्टिकुलर प्लेन को shear कर रहा था, जैसे ये कर रहा है फर्स्ट डायग्राम, ओके, ये दिस वन, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये, ओके। सो ये जो रोटेशन आपको दिखा, ये पर्टिकुलर थीटा डिग्री पर झुक जाना, ये आपको मिलेगा किस तरीके से? डिफॉर्मेशन, शियर डिफॉर्मेशन। भाई आपको मैंने बता रखा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस आपकी दो टाइप की हो सकती है, कैसी टाइप की हो सकती है? या तो बोलो, अब तो स्ट्रेस Direct हो और सकती है, shear. डायरेक्ट और शियर। अंडर दिस इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट लोडिंग, डायरेक्ट स्ट्रेस के केस में बेटा आपकी लेंथ में चेंज आ रहा था, या फिर लेंथ आपकी कंप्रेस हो रही थी। भाई अगर आप कंप्रेसिव फोर्स Yes, sir. हो तो क्या वो एरिया के परपेंडिकुलर नहीं लगता क्या? बताओ मुझे। लगता है सर। तो वो भी क्या डायरेक्ट का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? कंप्रेसिव फोर्स भी। Yes, sir. Yes, तो sir. उसके इफेक्ट में बॉडी के लेंथ में या किसी एक डायमेंशन में चेंज आता है, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी आपकी रोटेट करती है तो वो कब रोटेट करती है? शियर स्ट्रेस के इफेक्ट में। समझ आया बेटा? Yes, जब sir. बॉडी पर शियर स्ट्रेस एक्ट करता है तब बॉडी का रोटेशन होता है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। जैसे आपको फिगर में Clear, दिख रहा है। लेकिन जब आपकी बॉडी पर डायरेक्ट स्ट्रेस वर्क करता है तो उसकी लेंथ में, उसके डायमेंशन में चेंज आता है, ठीक? ओके? तो सिर्फ कहने Yes, का sir. मतलब इतना था बेटा, सिर्फ कहने का मतलब इतना था कि अगर आप डायरेक्ट के केस में स्ट्रेन लिखोगे तो डेल्टा एल अपॉन एल लिख रहे थे ना? ओके? यस सर। डेल्टा एल अपॉन एल लिख रहे थे ना? तो इन द सेम वे Yes. अगर आप यही सेम चीज शियर केस में लिखना चाहो तो शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ से, ठीक है, और डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। Okay? मैंने आपको उस दिन बेटा जो पुराने बच्चे क्लास किए होंगे उसमें मैंने कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते थे और स्ट्रेन को वहां पर क्या लिखते थे? एप्सिलॉन से। ठीक है बात क्लियर बेटा? ये तो मालूम होगा सबको। Yes, sir. तो ये चीज कांस्टेंट हटा, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर ये आ जाता था। ओके, Yes, sir. इन द सेम वे स्ट्रेस तो ये भी है ना, पहले वाले केस में भी तो स्ट्रेस है, बस वो स्ट्रेस क्या है? आपकी शियर स्ट्रेस है। तो उसके केस में क्या?
Stress is similarly directly proportional to strain acts per the validity of Hooke's law. जैसा आपका Hooke's law वैलिड है तो stress is directly proportional to strain. ठीक है, तो यहां पर आप ये हटाओगे तो आपको मिलेगा क्या? G. ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या है? किस केस में आपको मिला? जब अपने बॉडी पर डायरेक्ट स्ट्रेस अप्लाई किया या फिर शियर स्ट्रेस अप्लाई किया? मुझे बताइए। शियर अप्लाई किया, तो इसको आपने नाम दिया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वेरी गुड, ओके। एंड जो आपने इसको नाम दिया वो आपने नाम दिया मॉडुलस ऑफ, बोलो बे, इलास्टिसिटी। ठीक है, ये आपका हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आया बात बेटा? तो देखिए शियर स्ट्रेस के चलते जो डिफॉर्मेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है बताओ? मॉडुलस क्या सर? शियर के केस में जो डिफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है या फिर क्या होता है? एंगुलर है। एंगुलर होता है ना। फाई इज एन एंगुलर टाइप ऑफ टर्म, इजंट इट? फाई इज एन एंगुलर टाइप ऑफ टर्म। सो फॉर द केस ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, यहां पर आपकी बॉडी ऐसे डिफॉर्म हो जा रही थी, झुक गई थी एक तरफ, है ना, आगे बढ़ गया था प्लेन। तो शियर के डिफॉर्मेशन है वो एंगुलर आपको देखने को मिलेगा, और जो डायरेक्ट में डिफॉर्मेशन है इट विल बी ऑफ या विल बी ऑफ, कोई तो बोल दो लीनियर, चेंज इन लेंथ, लीनियर 2 बार बोल दिया, बहुत सबको मानते हैं। चलिए अच्छी बात है बेटा, समझ में आया कुछ? Yes, sir. Okay. So we have discussed a lot of things here, and up to strain and बेटा आप डिफॉर्मेशन क्लियर हो गया ना? डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्मेशन आपको देखिए दोनों ही टर्म से मिल सकता है। एंगुलर डिफॉर्मेशन को अगर आप फाई में क्या आपको देखा था? चेंज इन एंगल जो चेंज हो गया था। लीनियर डिफॉर्मेशन की बात करें, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और दैट चेंज इन लेंथ इज व्हाट? चेंज इन लेंथ क्या था? बताओ, बोलो। Deformation. Linear change. Deformation. Definitely that change in length was deformation. ये बात क्लियर हो गई। चेंज इन लेंथ ही आपका डिफॉर्मेशन था, वो बात ठीक है। अब देखिए आपका शियर के बारे में हम लोगों ने बात कर दी। अब मैंने आपको ये भी फील करवा दिया कि चाकू से जब कटता है तो हमेशा क्या होता है बताओ? शियर। थोड़े से जब मारा जाता है तब क्या होता है? डायरेक्ट। हथौड़े से जब मारा जाता है, हैमरिंग इफेक्ट किया जाता है तो क्या होता है? डायरेक्ट। पहचान पाओगे? यस सर। किसी अब आपका फोर्स अलग अलग नहीं लगेगा बेटा। आप इस चक्कर में मत पड़ जाना, इस धोखे में मत रहना कि फोर्स मुझे बता के लगेगा। अच्छा मैं बॉडी को पहले बता दूंगा, तुम देखो पैरेलल वाले रहोगे, ऊपर वाले हो तो पैरेलल वाले रहोगे, सामने हो तो तुम परपेंडिकुलर। नो, दिस विल बी नॉट द केस। एक्चुअल फिजिक्स में ऐसा नहीं होने वाला। एक्चुअल वर्ल्ड में क्या होने वाला है, आपको ही देखना है कि दैट फोर्स इज अप्लाइड टू दैट बॉडी, बॉडी पर अप्लाई हो गया। अब आप खुद देखो कि जो उसके पैरेलल हो उस पर क्या जनरेट होगा, बोलो। पैरेलल तो शियर, परपेंडिकुलर होगा उसके तो क्या जनरेट होगा, डायरेक्ट। बेटा सबको समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? यस सर। यस। ओके, दैट इज गुड। समझ में आ रहा है कुछ क्या कैसे चल रहा है? यस सर। ओके, सो नॉर्मल और शियर स्ट्रेस का कांसेप्ट ठीक है? ध्यान करवाऊंगा आपको, एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करवाऊंगा। उसके बाद अभी बहुत कुछ है सोम में, जब मैं करवाऊंगा तो आपसे यही छोटी छोटी बातें पूछूंगा, वहां पर बातों को स्लिप मत होने देना। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जितने ज्यादा आपके डाउट हो सका करें, समझ में आती है नहीं समझ में आती है, प्लीज रेज योर वॉइस सो दैट यू कैन ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड। ओके, क्लियर बात? यस सर। अच्छा लग रहा है क्लास को करने में? यस सर। अच्छा लग रहा है बेटा? नहीं लग रहा?